हेलो स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल द एडोरेबल ट्यूटोरियल सब पर। आज हम आप लोगों के लिए कराए हैं कंपोजिट मैथ क्लास 7। ठीक है, क्लास 7 की कंपोजिट मैथ है जिसका चैप्टर 2 उसका क्या नाम है, फ्रैक्शन है। ठीक है, और इसकी जो एक्सरसाइज है 2C के बारे में हम आज डिस्कस करेंगे। ठीक है, इसमें देखिए एक्सरसाइज 2C जो है इसमें 14-15 क्वेश्चन है और जिसको हम क्या करेंगे, पूरे वर्ड बेस्ड प्रॉब्लम है। जितने भी क्वेश्चन है वो क्या है, वर्ड बेस्ड है। ठीक है, तो उसको हम सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखते हैं इसी क्रम में कि 3/4 ऑफ अ रोड, किसी रोड का 3/4 इज टू बी रीसर्फेस, मतलब कि फिर से रीसर्फेस किया गया है। किसका? 3/2 रोड। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जो है रोड का जो है 3/4 पार्ट क्या कर दिया गया, रीसर्फेस किया गया है। ठीक, इफ द रोड इज 2 कॉम्बिनेशन ऑफ 2/5 किलोमीटर लॉन्ग, अगर रोड क्या है, रोड की जो लेंथ है, ठीक है, लेंथ ऑफ रोड, लेंथ ऑफ रोड की जो लेंथ है 2 कॉम्बिनेशन ऑफ 2/5 किलोमीटर। इसको हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसको इम्प्रॉपर में कन्वर्ट कर लेंगे। इम्प्रॉपर में कैसे करते हैं, 5 का मल्टीप्लाई 2 के साथ करेंगे, 5 2 = 10 और जो भी आंसर है उसको ऊपर से ऐड कर लेंगे। 5 2 = 10 + 2 तो हो जाएगा 12/5 किलोमीटर। मतलब कि ये रोड की लेंथ कितनी थी, 12/5 किलोमीटर है। फिर उसके बाद कह रहा है कि वाट लेंथ इन किलोमीटर, किलोमीटर में लेंथ बतानी है, क्या होगी रीसर्फेस, मतलब कि जो रीसर्फेस कर दिया गया है जिस रोड को, रीसर्फेस कितना किया गया है, 3/4 पार्ट। तो लिख देंगे लेंथ ऑफ रीसर्फेस्ड रोड, मतलब कि जो रोड क्या हुई है, रीसर्फेस हो गई है, उसकी लेंथ हमें फाइंड करनी है। ठीक है, क्या होगा, लेंथ ऑफ रोड कह सकते हैं, ऑफ रीसर्फेस, या ऐसे भी लिख सकते हैं लेंथ ऑफ रीसर्फेस रोड। तो कितना हो जाएगा, 3/5 ऑफ। ठीक है, 3/5 ऑफ लिखा है। फिर कह रहा है कि रोड, मतलब उस रोड के बारे में, जिस रोड की लेंथ दी गई उसी के बारे में कहा है। तो यहाँ पे क्या होगा, 12/5 किलोमीटर, 12/5 किलोमीटर। तो 3/5 मल्टीप्लाई बाई 12/5 किलोमीटर। अब इसको सॉल्व कर लें। देखिए 3 12 क्या होता है, 36/5 5 25 किलोमीटर। तो इसको हम क्या करेंगे, मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लें। मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट कैसे करेंगे, देखिए 36 को 25 से डिवाइड कर लेंगे। 36 को 25 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 36, 25 1 is 25 और ये हो जाएगा 14। तो आएगा कितना, 1 कॉम्बिनेशन ऑफ, वो यहाँ क्वोशंट लिखा जाता है, ऊपर रिमाइंडर लिखेंगे और नीचे क्या लिख दिया जाता है, डिवीजर। ठीक है, ये हो गया क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का आंसर। इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर सेकंड है, यू एक्सपेंड 1 कॉम्बिनेशन ऑफ 1/2 आवर्स ऑन होमवर्क लास्ट नाइट, मतलब कि पिछले रात क्या हुआ कि तुमने एक्सपेंड किया, मतलब खर्च किया टाइम, कितना टाइम आपने खर्च किया, कितना टाइम लगाया होमवर्क करने में, 1.5 आवर। ठीक है, फिर इसमें कह रहा है कि एंड 1/4 ऑफ दैट टाइम, यहाँ दैट रहेगा, 1/4 ऑफ दैट टाइम वाज एक्सपेंड ऑन मैथमेटिक्स। मैथमेटिक्स पे कितना टाइम लगाया, मतलब पूरे देखिए ये पूरा इतना टाइम लगा था, इसका 1/4 पार्ट किस पे खर्च किया गया है, मैथमेटिक्स पे किया गया। तो कह रहा है व्हाट फ्रैक्शन ऑफ एन आवर डिड यू एक्सपेंड ऑन मैथमेटिक्स, मैथमेटिक्स पे कितना खर्च किया गया। ठीक है, तो कितना हो जाएगा इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या है कि फ्रैक्शन कितना आएगा, फ्रैक्शन कितना आएगा, कह रहा है कि व्हाट फ्रैक्शन ऑफ, तो लिख देंगे तो फ्रैक्शन ऑफ एक्सपेंड ऑन मैथमेटिक्स, फ्रैक्शन ऑफ टाइम expend on मैथमेटिक्स पे हमने कितना टाइम एक्सपेंड किया, कितना है, 1/4 ऑफ दैट टाइम कितना है, 1 कॉम्बिनेशन ऑफ 1/2 टाइम, 1 कॉम्बिनेशन ऑफ 1/2 आवर। ठीक है, इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। 1/4 मल्टीप्लाई बाई 2 1 is 2 + 1 तो कितना हो जाएगा, 3/2 आवर। और फिर इक्वल टू कर देंगे जब इसको, तो 3 1 is 3 मल्टीप्लाई में क्या होता है, न्यूमरेटर के साथ मल्टीप्लाई होता है, अपॉन 8 3/8 आवर्स।
कितना हो गया बच्चों 3/8 आवर्स वो मैथमेटिक्स के लिए खर्च करता है। खर्च करने का मतलब ये नहीं कि खर्च कर रहा है, पैसा नहीं है खर्च कर रहा है, मतलब इतना टाइम उस पर एक्सपेंड, मतलब इतना टाइम लगाता है मैथमेटिक्स का होमवर्क करने में, उसको 3/8 घंटे लगते हैं, ठीक है। और इसमें क्या है टोटल 1.5 आवर वो क्या करता है अपना होमवर्क कंप्लीट करता है पूरा, और जिसमें क्या होता है 1/4 पार्ट, जिस मतलब इसका 1/4 पार्ट सिर्फ मैथ में ही लगता है, ठीक है। ये चीज़ बता रहा था। अब देखिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 3, द कॉस्ट ऑफ 1 लीटर पेट्रोल इज 42 कॉम्बिनेशन ऑफ 4/7, मतलब कि 42 लीटर 1 लीटर पेट्रोल की रेट कितना है 42 कॉम्बिनेशन ऑफ 4/7। तो पूछ ये रहा है कि व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ 10 कॉम्बिनेशन ऑफ 1/2 लीटर्स ऑफ पेट्रोल। तो इतने लीटर पेट्रोल का कॉस्ट क्या होगा। तो पहले ये करेंगे, थर्ड क्वेश्चन का सॉल्यूशन होगा कॉस्ट ऑफ 1 लीटर पेट्रोल, 1 लीटर ऑफ पेट्रोल के 1 लीटर पेट्रोल के कॉस्ट क्या होगा, कितना है 42 कॉम्बिनेशन ऑफ 4/7 रुपीज, ये रुपीज में सिंबल है, ठीक है। तो इसको क्या करेंगे सबसे पहले इम्प्रॉपर में कन्वर्ट करेंगे, तो इसका इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 7 2 जार 14 और 7 4 जार 28, 28 + 1 29, 294 उसमें ये ऐड कर लेंगे तो कितना हो जाएगा 298/7, 298/7। तो पूछा क्या है कि कॉस्ट ऑफ 10 कॉम्बिनेशन ऑफ 1/2 लीटर, ठीक है। 2 लीटर का ये शॉर्ट फॉर्म लिख रहे हैं, ठीक है। 2 लीटर ऑफ पेट्रोल इतने लीटर पेट्रोल का रेट क्या होगा, मतलब दाम कितना होगा, ठीक, कॉस्ट कितनी होगी। तो क्या करेंगे देखिए ये 1 नंबर से बड़ा नंबर हो गया तो इसका मतलब मल्टीप्लाई किया गया, ठीक है। छोटे से अगर बड़ा होता तो मल्टीप्लाई करेंगे, तो 298/7 मल्टीप्लाई बाई 10 कॉम्बिनेशन ऑफ 1/2। देखिए ये कैसे मल्टीप्लाई हुआ, जैसे कि आप मान लीजिए एक पेन लेने गए, ठीक है, उसकी कॉस्ट है 5 रुपये। अगर आप 5 पेन लेने जाएंगे तो कैसे फाइंड करेंगे, 5 मल्टीप्लाई बाई 5 ही तो करेंगे। अगर एक पेन की कॉस्ट क्या है 5 रुपीज़, वैसे 5 पेन की कॉस्ट क्या होगी 5 5 5 5 5 टाइम्स ऐड कर लो या 5 को 5 से मल्टीप्लाई कर लो, इस तरीके से आप उसको कर सकते हैं, ठीक है। ये चीज़ें हैं, तो ये हो जाएगा 298/7 मल्टीप्लाई बाई 10 2 जार 20 + 1 तो हो जाएगा 21/2। तो 7 1 is 7 और 7 3 जार 21, 2 1 is 2 and 2 1 is 2, 298 मतलब कितना हो जाएगा ये 49। तो आ गया 149 मल्टीप्लाई बाई 3 रुपीज़। तो ये मल्टीप्लाई कर ले रहे हैं, मल्टीप्लाई 3 9 जार 27, 2 आ गया कैरी, 3 4 जार 12, 12 + 2 12 और 2 कितना हो जाएगा 14, 1 कैरी आ गया, 3 1 is 3 + 1 तो 447 रुपये उसको पेड करने पड़ेंगे अगर वो इतने लीटर पेट्रोल लेता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। 4 में क्या है कि आफ्टर कवरिंग 3/4 ऑफ माई जर्नी, ठीक है, मतलब कि मैं अपनी जर्नी, मान लो मैं हूँ, उसमें क्या है कि मैं अपनी जर्नी का 3/4 पार्ट क्या कर लिया, कवर कर लिया। 3/4 पार्ट कवर कर लेने का मतलब कि कितना बच गया है, तो उसको क्या करेंगे, तो लिख देंगे यहाँ पे रिमेनिंग पार्ट ऑफ जर्नी, रिमेनिंग पार्ट ऑफ जर्नी 1 में से क्या करेंगे 3/4 कंप्लीट किया ना, 3/4 पार्ट ये हो जाएगा तो कितना होगा 4 1 is 4 -3 तो हो जाएगा 4। तो 4 में से अगर 3 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आएगा 1/4, मतलब 1/4 पार्ट वो कवर बचा हुआ उसका, ठीक, 1/4 पार्ट बचा हुआ है। और इसमें कह रहा है कि आई फाइंड दैट इज स्टिल लेफ्ट, मतलब कि 15 किलोमीटर उसका क्या हुआ बचा हुआ, मतलब कि 1/4 पार्ट ऑफ जर्नी मीन्स दैट कि 1/4 जो पार्ट है जर्नी का 1/4 पार्ट, देखिए बचा हुआ पार्ट कितना है हमारा 1/4 पार्ट, और बचे हुए किलोमीटर कितने हुए हैं 15 किलोमीटर। इसका मतलब कि 1/4 किसके इक्वल होगा, जर्नी, ये 15 किलोमीटर के इक्वल होगा, दैट इज 1/4 ऑफ जर्नी
1/4 ऑफ टोटल डिस्टेंस ऑफ 1/4 ऑफ टोटल डिस्टेंस कर दे रहे, ठीक है। टोटल डिस्टेंस ऑफ माई जर्नी इक्वल टू कितना किलोमीटर है, 15 किलोमीटर है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा टोटल, देखिए ऑफ में मल्टीप्लाई होता है, यहाँ पे ये चीज़ मल्टीप्लाई में है, मतलब ये डिवाइड में है, यहाँ पे देखिए 4 नीचे है ना डिवाइड में, उस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, तो हो जाएगा टोटल डिस्टेंस इक्वल टू टोटल डिस्टेंस इक्वल टू हो जाएगा 15 मल्टीप्लाई बाई, देखिए ये चीज़ देखिए आप 1/4 है, तो 1/4 जब रहेगा तो ये यहाँ पे मल्टीप्लाई में उस साइड जाएगा डिवाइड, जब डिवाइड करेंगे यहाँ पे डिवाइड कर लो, डिवाइड का साइन लगा लेते हैं, ठीक है। डिवाइडेड बाई 1/4 कर लिए। नेक्स्ट लाइन में क्या होगा 15 मल्टीप्लाई बाई, इसको क्या करें रेसिप्रोकल करेंगे तो ये साइन मल्टीप्लाई में हो जाता है, ठीक है। तो 4 तो कितने किलोमीटर हो गए बच्चों, टोटल किलोमीटर हो गया 15 4 60 किलोमीटर। इसका क्या मतलब हुआ कि जो डिस्टेंस पूरी थी, ठीक है, पूरा उसकी जो डिस्टेंस थी किसकी जर्नी की, मेरी जो जर्नी की डिस्टेंस थी वो कितने किलोमीटर थी 60 किलोमीटर, जिसका वो क्या हुआ 3/4 पार्ट, मतलब कि अगर उसको हम 4 पार्ट करें, ठीक है, फिर इसका अगर हम 4 पार्ट करें, ठीक है, इस चीज़ का अगर हम 4 पार्ट कर रहे हैं तो उसमें जो 3 पार्ट है उसका 3 पार्ट हम कवर, जैसे कि मान लो कोई चीज़ें हैं, ये चीज़ इसके कितने पार्ट करने हैं टोटल 4 पार्ट करने हैं, तो ये पार्ट कवर कर लिया, ये पार्ट कवर कर लिया, ये पार्ट कवर किया, यही बचा हुआ था, तो बचा हुआ पार्ट कितना होगा 1/4, देखिए इसको 1 2 3, तो 3/4 उसने कवर कर लिए, ठीक, बचे कितने 1/4, मतलब नीचे टोटल पार्ट ऊपर जो उसके वो रहेंगे, तो ये क्या हो जाएगा वो इतने पार्ट बचे, और वो कितने किलोमीटर हैं 15 किलोमीटर, तो 15 किलोमीटर सॉल्व करेंगे, अगर 1/4 इक्वल टू 15 है तो 1 इक्वल टू कितना होगा 15 मल्टीप्लाई बाई 4 दैट इज 60, ठीक है। हेलो गाइज, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है कि ना एक स्कूल में क्या है कि 4/9 ऑफ द स्टूडेंट आर बॉयज एंड द नंबर ऑफ गर्ल्स इज 775, फाइंड द नंबर ऑफ बॉयज इन द स्कूल। तो हमें बॉयज़ की संख्या निकालनी है, बॉयज़ के नंबर निकालने हैं, कितने हैं बॉयज़। अगर गर्ल्स के देखो पहले क्या पार्ट है कि बॉयज़ कितने हैं, बॉयज़ नंबर ऑफ बॉयज़ या पार्ट ऑफ बॉय, ठीक है, नंबर ऑफ बॉय इक्वल टू कितने हैं 4/9 ऑफ टोटल स्टूडेंट के कितना पार्ट है 9/4 पार्ट, और गर्ल कितने पार्ट हैं, गर्ल्स जो है वो कितने हैं, देखिए अगर ये चीज़ें दो हैं, देखिए 9 पार्ट किए गए, 9 पार्ट उससे किए गए स्टूडेंट के, और उसमें से 4 पार्ट अगर बॉयज़ है, ठीक है, अगर 4 पार्ट क्या है बॉय है, तो गर्ल्स कितने पार्ट होंगी तो 5 पार्ट, क्यों, क्योंकि इसको इससे सब्ट्रैक्ट कर लेंगे तो पता चल जाएगा 5/9, मतलब 9 पार्ट में से 5 पार्ट क्या है गर्ल है ऑफ स्टूडेंट, ठीक है। आप टोटल स्टूडेंट लिख दो या स्टूडेंट लिख सकते हैं, ठीक है, स्टूडेंट। तो देखिए गर्ल्स कितनी संख्या दी गई है, गर्ल्स का जो नंबर दिया गया 775 हो जाएगा 775 इक्वल टू 5/9 मल्टीप्लाई में, इसको हम यक्स एज्यूम कर लेते हैं, या टोटल स्टूडेंट लिख दो, टोटल स्टूडेंट लिख लेते हैं, ठीक है। क्या हो जाएगा टोटल स्टूडेंट, ठीक है, टोटल कितने स्टूडेंट्स होंगे। तो यहाँ देखिए ये चीज़ है, यहाँ पे ये जो नंबर है ये क्या है इस नंबर से मल्टीप्लाई में, इस साइड में आएगा तो डिवाइड, मतलब कि 775 डिवाइडेड बाई 5/9 इक्वल टू उस साइड में क्या बचा टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट या टोटल स्टूडेंट्स लिख सकते हैं, ठीक है। ये हो गया। फिर उसके बाद ये डिवाइड साइन है तो इसको मल्टीप्लाई में चेंज कर लो, मल्टीप्लाई करेंगे तो ये तो नंबर वैसे रहेगा, और दूसरा जो सेकंड नंबर वो रेसिप्रोकल हो जाएगा, मतलब 9/5 हो जाएगा। तो 5 1 is 5 और 5 1 is 5, यहाँ बचा 2 एंड 7 5 5 जा 25, तो 25 इसमें जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो बच जाएगा 2 एंड 5 5 5 जा 25। तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने आ गए, टोटल स्टूडेंट कितने हुए बच्चों, टोटल स्टूडेंट कितने हो जाएंगे, इसको मल्टीप्लाई कर लें, 9 5 जा 45
9 4 जा 9 5 जा 45, 45 प्लस 4, 45 और 4 कितना हो जाएगा 49 आया 4 कैरी, 9 1 9, 9 एंड 4 कितना हो जाएगा 13। इतने पूरे टोटल स्टूडेंट है स्कूल में। टोटल स्टूडेंट कितने हैं 1395। तो पूछा क्या है इसमें कि कह रहा है कि नंबर ऑफ बॉयज़ पूछे, ठीक है, नंबर ऑफ बॉयज़ कितने होंगे। तो नंबर ऑफ बॉय देख लेते हैं, ये क्वेश्चन नंबर कौन सा है 5 है, ठीक है। तो नंबर ऑफ बॉय क्या होंगे, नंबर ऑफ बॉयज इक्वल टू कितने पार्ट है नंबर ऑफ बॉयज 4/9, 4/9 है तो 4/9 कर देंगे, मल्टीप्लाई बाय डिवाइड किससे करेंगे, इस नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे 1395, 95 है ना, ठीक। 9 1 इज 9 तो इसको 9 से डिवाइड करेंगे तो 9 1 इज 9 तो 4 हुआ 9 तो 9 5 जार क्या हो जाएगा 45, फिर 4 बचा, 9 5 जार 45, 155 आ गया। तो 155 का मल्टीप्लाई 4 के साथ करेंगे तो 155 मल्टीप्लाई 4, 4 5 जार 20, 4 5 जार 20 प्लस 2 तो हो जाएगा 22, 2 कैरी आया, 4 1 इज 4 2, 4 2 कितना हो जाएगा 6, ठीक है। ये इतने क्या आ गए बॉयज़ आ गए और ये टोटल स्टूडेंट है, ठीक है। और बॉयज़ इतने हैं और गर्ल्स कितनी हैं 775 स्टूडेंट है, ठीक है। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 है कि अ टैंक इज 3/5 फुल ऑफ वाटर, मतलब कि वाटर से 3/5 पार्ट, मतलब कि 3/5 पार्ट ही वो पूरा टैंक फिल हुआ है। फिर उसके बाद कह रहा है कि उसको फिल होने मतलब 50 लीटर मोर आर रिक्वायर्ड टू फिल इट अप, मतलब कि इसको पूरा भरने में 50 लीटर की ज़रूरत और है। मतलब कि देखिए यहाँ पे 5 पार्ट में से 3 पार्ट फिल हो चुके हैं तो बच्चे कितने पार्ट, बच्चों 2 पार्ट बचे, ठीक है, 2 पार्ट बचे। और टैंक कितना पानी होल्ड कर सकता है ये पूछा है, तो मान लेंगे टैंक कितना पानी होल्ड कर सकता है। लेट क्वेश्चन नंबर 6, लेट टैंक होल्ड X लीटर ऑफ वाटर, ठीक है। वाटर के X लीटर को क्या कर सकता है, वो इतना होल्ड कर सकता है। तो इसमें देखिए कि 3/5 क्या है, वो फिल है, अभी फिल है तो बचा कितना 2 बचा होगा, ठीक है। तो फिलिंग पार्ट कितना है, फिल कितना है, फिल्ड पार्ट, ठीक है। फिल्ड पार्ट कितना है 3/5 ऑफ X मतलब कि टैंक का, ठीक है। बचे कितने, तो रिमेनिंग कितना होगा, रिमेनिंग पार्ट कितना है, देखिए रिमेनिंग पार्ट कितना है 50 लीटर है ना, तो 50 लीटर कर दे रहे हैं, LTR लिख रहे हैं। देखिए रिमेनिंग पार्ट, देखिए 5 पार्ट में से अगर वो 3 पार्ट फिल है तो बचा कितना 2 पार्ट बचा ना, कितने में से 5 पार्ट में से, ऑफ X हो जाएगा, मतलब मल्टीप्लाई बाई X इक्वल टू 50 तो हो जाएगा X इक्वल टू, देखिए ये यहाँ पे मल्टीप्लाई में, ये जो 2/5 जो है वो X से मल्टीप्लाई में उस साइड जाएगा तो डिवाइड में होगा, मतलब कि 50 डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा 2/5, तो इसको मल्टीप्लाई चेंज कर लो 5/2, 2 1 इज 2, 2 25 जा तो आ गया 25 इंटू 5, 25 इंटू 5 तो हो जाएगा 125 लीटर। 125 लीटर क्या होगा उस टैंक की कैपेसिटी है, ठीक है। ये क्वेश्चन है इसका। हेलो गाइस, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। अ सम ऑफ मनी वाज डिवाइडेड बिटवीन राजू एंड आशीष, मतलब कि कुछ मनी है, ठीक है, उसको क्या करें 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है। इक्वल नहीं है, वो कैसा पार्ट है, एक 7/19 पार्ट है और दूसरा पार्ट क्या होगा वो कैसे पता करेंगे कि देखिए 19 पार्ट टोटल मनी का किया गया, जिसका 7 पार्ट किसको मिला है, राजीव को मिला है। 7 पार्ट ही राजीव को मिला है, बाकी बच्चे कितने 12 पार्ट वो किसको मिला हुआ है, वो आशीष को मिलेगा, ठीक है। तो पूछ रहा है कि टोटल मनी कितना होगा अगर क्या हो कि राजीव इतना पाता है 5600, मतलब 5600 रुपीज़ वो उसको मिलता है, मतलब 7/9 पार्ट ऑफ सम मनी, मतलब कि होल अमाउंट, या इससे लिख सकते हैं 7/19 ऑफ द होल अमाउंट या ऑफ द टोटल सम ऑफ मनी इक्वल टू 5600। तो यहाँ क्या हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 7 के देखिए जो मनी है राजीव जो है वो कितना रुपये उसको पास मिलता है, ठीक है। राजीव गेट्स
मनी इक्वल टू 5,600 रुपीज़। ठीक है, राजीव को कितने रुपए मिलते हैं? 5,600 रुपीज़। मगर पार्ट कितना मिलता है? टोटल मनी का पार्ट कितना आता है? 7/19 पार्ट मिल रहा है राजीव को। देखो यहाँ कहा है राजीव गेट्स, राजीव पाता है 7/19 ऑफ द होल अमाउंट। तो हो जाएगा ऑफ होल अमाउंट, या अमाउंट लिख सकते या मनी लिख सकते। ठीक है, डायरेक्ट मनी लिख दो। 7 ऑफ टोटल मनी, टोटल मनी तो 7/19 ऑफ टोटल मनी इक्वल टू 5,600 रुपीज़। तो ऑफ मिस होता है मल्टीप्लाई, तो 7/19 मल्टीप्लाई बाई ये टोटल मनी को हम ले रहे हैं यक्स। ठीक, टोटल मनी को हम लेते हैं यक्स। तो 5,600 रुपीज़। ये चीज़ देखिए मल्टीप्लाई में है, ये नंबर जो है यक्स से मल्टीप्लाई में, हमें यक्स की वैल्यू निकालनी है। तो उधर उस साइड जाएगा तो क्या होगा? ट्रांसपोजिशन में क्या होता है? ट्रांसपोजिशन में अगर एक साइड से दूसरे साइड नंबर जाते हैं तो साइन अपोजिट हो जाते हैं। मल्टीप्लाई रहेगा तो डिवाइड, डिवाइड रहेगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक, और प्लस रहेगा तो माइनस, माइनस रहेगा तो प्लस। तो 5,600 डिवाइडेड बाई क्या? 7/19, 7/19 कितने रुपीज़ हो गए हैं? ठीक हो जाएगा, ये हो जाएगा 5,600। इसको मल्टीप्लाई साइन चेंज करेंगे तुरंत ये रेसिप्रोकल हो जाएगा। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट आपको बताया जा चुका है मल्टीपल टाइम्स। 7 1 is 7, 7 8 जार 5620 रिमेनिंग, तो इतना हो जाएगा। तो आया क्या आंसर? 800 मल्टीप्लाई बाई 19, 800 मल्टीप्लाई बाई 19। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे देखिए बच्चों, तो टोटल मनी कितना हो जाएगा? टोटल मनी जो रहेगा 19 इंटू 0 0, 19 इंटू 0 0, और 19 इंटू 8, 19 इंटू 8 कितना हो जाएगा? 19 8 जार क्या होता है? 19 8 जार 100, 152 मीन्स दैट कि टोटल मनी कितना होगा? 15,200 रुपीज़। 15,200 रुपीज़ का अगर हम 19 पार्ट करेंगे, 19 पार्ट करने के बाद अगर 7 पार्ट हम राजीव को दे दिए तो उसके पास कितना आएगा? 5,600 रुपीज़। मतलब कि 5,600 रुपीज़ वो राजू को मिलेंगे। ठीक है, हेलो गाइस, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। मिस्टर जोशी बिक्विट 1/3 ऑफ हिज मनी। मतलब कि मिस्टर जोशी जो है ऑफ हिज मनी टू हिज सन। ठीक है, मतलब कि अपनी मनी की विरासत, मतलब वसीयत, सॉरी विरासत नहीं, वसीयत करता है। ठीक है, वसीयतनामा करता है। तो इसमें क्या होता है? 1/3 अपने सन को देता है। तो लिख देंगे पार्ट ऑफ सन। ठीक है, सन का जो पार्ट होता है, पार्ट ऑफ सन, सन का जो पार्ट होता है वो कितना होता है? ठीक है, 1/3 ऑफ क्या? टोटल मनी। टोटल मनी को हम ले रहे हैं लेट टोटल मनी बी एक्स। ठीक है, यहाँ पे लिख देंगे लेट टोटल, ये क्वेश्चन नंबर 8 है, लेट टोटल मनी बी एक्स। टोटल मनी क्या है? एक्स है। ठीक, 1/3 पार्ट इसको दे देता, मतलब कि ये कितना हो जाएगा? 1/3 मल्टीप्लाई बाई एक्स। तो मतलब कि x/3, x/3 मतलब कि x का 3 पार्ट, अपनी पूरी टोटल मनी का 3 पार्ट क्या कर दे रहा है? 3 पार्ट करेगा। तो x पार्ट किसको दे रहा है? अपने सन को दे रहा है। और पार्ट ऑफ हिज डॉटर, मतलब कि पार्ट ऑफ डॉटर। ठीक है, हिज लिख दो, हिज। हिज डॉटर इक्वल टू 1/5। कितना पार्ट दे रहा है अपनी डॉटर को? 1/5 पार्ट, 1/5 ऑफ x। तो ये हो जाएगा x/5 पार्ट अपनी डॉटर को देता। बचा हुआ क्या है? जो बच गया है, मतलब कि देखिए, और वो जो वाइफ को देता है, वाइफ को, WIFE, वाइफ्स पार्ट कितना है? ठीक है, वाइफ का जो मनी का जो पार्ट है वो कितना है? कितने रुपए वो पाती है? 42,000 रुपीज़ वो मिलता है उसकी वाइफ को। तो देखो जो बचा हुआ पार्ट है वही उसको मिलेगा। ठीक है, देखिए पूरे पहले टोटल पार्ट कितना होता है? जैसे कि कोई चीज़ रहता है, कोई मनी है, होल क्या होता है? होल को हम 1 यूज करते हैं, या इसकी जगह हम क्या कर लें? x लिए ना, तो x माने टोटल मनी, तो x में से सब्ट्रैक्ट करोगे। देखो जो उसके बेटों को बच्चे को मिला है और जो उसके बच्चे को मिला, मतलब बेटी सन का और डॉटर का, दोनों को ऐड कर लेंगे। मान लीजिए आपके पास 100 रुपीज़ है, सपोज दैट आपके पास 100 रुपीज़ हैं। ठीक है, कोई आदमी है उसके पास 100 रुपीज़ है, वो
अपने जो सन को देता है 20 रुपीज़, ठीक है, और अपनी डॉटर को देता है 10 रुपीज़ सपोज दैट, और अपनी वाइफ को जो देता है वो कितना देगा, अपनी वाइफ को कितना देगा, कैसे पता लगाएंगे कि इन दोनों को जो दिया हुआ पार्ट है वो उसको ऐड कर लेंगे, कितना हो जाएगा 30 आ जाएगा, ठीक है। इन दोनों को दिया हुआ पार्ट को ऐड कर लेंगे और टोटल उसके पास कितने थे 100 रुपीज़ थे, जिसमें से उन्होंने 30 रुपीज़ दे दिया। तो क्या करेंगे, टोटल में से उसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे, किसको, जो इनको ऐड करने पे आया है। तो टोटल में से हम सब्ट्रैक्ट करेंगे, इनको सब्ट्रैक्ट करेंगे, इन दोनों को जो ऐड करेंगे वो उसको x/3 प्लस x/5 को, ठीक है, ऐड करेंगे तो वो कितना आ जाएगा 42,000 रुपीज़ आ जाएगा। इसको पहले सॉल्व कर लो ब्रैकेट से, ब्रैकेट के अंदर होगा एलसीएम निकालेंगे तो ये आ जाएगा 15 को इससे डिवाइड करेंगे तो 5 इंटू एक्स तो हो जाएगा 5x, प्लस इसको इससे डिवाइड करेंगे 3 इंटू एक्स तो हो जाएगा 3x। तो कितना आ गया बच्चों, x माइनस 5 एंड 3 तो कितना हो जाएगा 8x/15 इक्वल टू 42,000 फिर उसके बाद देखते हैं कि इसका डिनोमिनेटर कुछ नहीं है तो 1 ले लेते हैं, ठीक है, 1 ले लें तो 1 और 15 का एलसीएम कितना आएगा 15, और उस साइड में क्या है 42,000 रहेगा, ठीक है, ये रुपीज़ का सिंबल लगा के लगाएंगे। 15 को 1 से डिवाइड करेंगे तो 15 आएगा, किसी नंबर को अगर 1 से डिवाइड करते तो वही नंबर आ जाता, तो 15 इंटू एक्स तो कितना हो जाएगा 15x, माइनस बीच में तो माइनस लगा दो, 15 को 15 से डिवाइड करेंगे 1 इंटू 8 तो कितना हो जाएगा 8x, 15x माइनस 8x, अगर 15x में से 8x निकाल लेंगे तो कितना x बचेगा 7x बचेगा, अपॉन 15 इक्वल टू 42,000, तो ये हो जाएगा x इक्वल टू 42,000, ये देखो 7 यहाँ पे मल्टीप्लाई में तो हो जाएगा डिवाइड में, और 15 क्या है डिवाइड में, तो उस साइड जाएगा तो मल्टीप्लाई में हो जाएगा, ठीक है, 7 1 7, और देखिए ये जो कैंसिल होगा 7 6 42, और जो 3 0 बचे हुए हैं उनको तीनों को लगा देंगे, ठीक है। तो टोटल मनी कितना आ गया 15 इंटू 0 0, 15 इंटू 0 0, 15 इंटू 0 0, ठीक है, और 15 इंटू 6 90, तो मतलब टोटल उसके पास कितने मनी थे 90,000 मनी थे, ठीक है, उसके पास कितने रुपए थे 90,000 रुपीज़, ठीक है, हाँ 90,000 रुपीज़ उसके पास टोटल थे। जो क्या किया कि उसका 1/3 पार्ट किसको दे दिया, अपने बच्चों को दे दिया, सन को दे दिया, मतलब बच्चे कितने 1/3 ऑफ 90, तो देखो सन का जो पार्ट हो जाएगा उसको भी देख लिया जाए, तो पूरे टोटल कितने थे 90, तो 90,000 थे टोटल, उसको 3 पार्ट, इसका मतलब इसको कितने पार्ट मिले हैं 30,000 रुपये इसको मिले हैं, और इसकी डॉटर को कितने मिले होंगे 90,000 से क्या करेंगे 5 को डिवाइड कर लेंगे तो कितना आ जाएगा 18,000 रुपये उसके डॉटर को मिले थे, ठीक, और 42,000 किसको मिले हैं इसकी वाइफ को मिले हुए हैं, ठीक है। देखिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 9 क्या है कि अ बॉय एक्सपेंड 3/4 ऑफ हिज पॉकेट मनी, तो उसकी पॉकेट मनी जो है उसकी पॉकेट मनी को हम ले ले रहे हैं पॉकेट मनी BX, तो उसकी पॉकेट मनी क्या है एक्स है, उसका 3/4 क्या कर रहा है वो खर्च कर दे रहा है, खर्च करने के बाद कह रहा है कि स्पेंड 3/4 ऑफ हिज पॉकेट मनी, तो 3/4 जो है वो क्या कर दे रहा है अपनी पॉकेट मनी का खर्च कर दे रहा है, ठीक है, एक्सपेंड कर दे रहा है, वो नहीं बताया किस चीज़ पे एक्सपेंड कर दिया। फिर एंड देन 4/5 ऑफ रिमाइंडर इज गिविंग टू हिज सिस्टर, मतलब कि जो बच गया इसको देखो एक्सपेंड करने के बाद तो बचा क्या उसके पास रिमेनिंग पार्ट कितने हुए, रिमेनिंग है ना, रिमाइंडर या रिमेनिंग पार्ट कितने हुए, रिमेनिंग पार्ट कितने बचे उसके पास, उसके बाद बचे x में से देखो इतना रुपया थे उसके पास उतना ये एक्सपेंड कर दिया, ठीक, x माइनस 3x/4, तो इसको सॉल्व कर लें, तो एलसीएम जब निकालेंगे तो ये आएगा 4, और 4 को 1 से डिवाइड करेंगे 4 आएगा, 4 इंटू एक्स तो 4x, माइनस 4 को 4 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 1 इंटू 3 तो 3x हो जाएगा, ठीक, 4x माइनस 3x मतलब x बचेगा, 4x में से 3x निकाल देंगे तो 1x बचेगा ना, अपॉन 4, ये चीज़ें x/4 उसके बाद बच गए। फिर ये कह रहा है कि अपनी सिस्टर को
इसका बचा हुआ जो पार्ट 4/5 पार्ट देता है, मतलब इसका 4/5 पार्ट देता है, ठीक है। तो उसके सिस्टर के पास कितना पार्ट गया, सिस्टर पार्ट कितना हो जाएगा, सिस्टर का जो पार्ट हो जाएगा वो कितने का हुआ, तो हो गया 4/5 ऑफ किसका, x/4 का, ठीक है। तो ये 4 से 4 कैंसिल, तो मतलब x/5 पार्ट वो क्या कर दे रहा है, x/5, उधर ऊपर x बचा नीचे 5 बचा, इतने पार्ट उसके पास, मतलब वो अपने सिस्टर को दे दिया, ठीक, इतना अपनी सिस्टर को दे दिया। और इतना देखो, पहले देखो इतनी चीज़ें क्या हुआ कि वो खर्च इतना किया, खर्च इतना किया एक चीज़, फिर उसके बाद x/2 पार्ट, मतलब x/5 पार्ट क्या है, अपनी सिस्टर को दे दिया। तो ये दो चीज़ अब देखिए उसके पास ख़त्म कितनी हुई, ये पैसा निकल गया उसमें से और ये पैसा निकल गया, और फिर उसके पास 40 रुपीज़ बच गए। तो लेफ्ट मनी कितनी हुई, लेफ्ट कितना बचा हुआ उसके पास, लेफ्ट मनी कितनी है उसके पास, 40 रुपीज़ है। अब देखिए हम लेफ्ट कैसे निकालेंगे, हमारे पास कितने रुपए थे टोटल, x रुपये थे, ठीक है, जिसमें से खर्च यहाँ पे किया है 3x माइनस अपॉन 4, इतने रुपए खर्च किया तो सब्ट्रैक्ट करेंगे, और इतना अपनी सिस्टर को दे दिया, तो x/5 ये भी क्या होगा, सब्ट्रैक्ट होगा, और बचेगा कितना, इक्वल टू 40। तो अब इसका एलसीएम निकाल लो, एलसीएम निकालते हैं, एलसीएम निकाल लें तो कितना आ जाएगा, देखिए 4, 5 एंड 1 का एलसीएम आएगा 20, तो 20 आ गया एलसीएम, और इस साइड में क्या है रुपीज़ 40 रुपीज़ रहेगा ही रहेगा, ठीक। देखिए 20 को जब 1 से डिवाइड करेंगे आंसर आएगा 20, और 20 को x से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हो जाएगा 20x, माइनस है तो माइनस लगाएंगे, 20 को 4 से, देखो 20 को अगर हम 4 से डिवाइड करेंगे तो 5 आएगा, और 5 3 जार 15x, फिर माइनस है तो माइनस लगाएंगे, तो इसको 20 को जब 5 से डिवाइड करेंगे 4, और 4 इंटू एक्स तो हो जाएगा 4x। तो यहाँ देखिए बच्चों 20x में से 15x निकाल देंगे तो बचेगा 5x में से 4x जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो सिर्फ x बचेगा, अपॉन 20 इक्वल टू कितने रुपीज़, 40 रुपीज़। और ये चीज़ देखो डिवाइड में उस साइड जाएगा तो मल्टीप्लाई में हो जाएगा, तो हो जाएगा 40 रुपीज़ मल्टीप्लाई बाई 20, तो 40 इंटू 20 00 हो जाएंगे, 4 2 जार 8। तो उसके पास कितने रुपए थे बच्चों, x रुपये थे, x रुपये हम माने थे, मगर आंसर क्या आया 800 रुपीज़, मतलब उसके पास कितने रुपए थे, 800 रुपीज़ था, जिसका 3x/4 पार्ट क्या कर दिया, वो एक्सपेंड कर दिया, ठीक है, मतलब 3/4 पार्ट वो खर्च कर दिया। फिर जो बच गया उसके पास बचा कितना, x/4 पार्ट बचा था, फिर उसको क्या किया, अपनी सिस्टर को उसका इस चीज़ का 4/5 पार्ट दे दिया, ठीक। तो उसके पास तब भी उसके पास कितने रुपए बचे, 40 रुपीज़ ही उसके पास बचे। तो पूछ रहा है कि पहले उसके पास कितने रुपए रहे थे, ठीक है। देखिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 10, 11 ये दो आपके लिए होमवर्क हैं, और जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है 12 एंड 13 उसको भी आप क्या करिए, सॉल्व करिएगा, ठीक है। देखिए गाइस क्वेश्चन नंबर 14 जो हाई ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स के क्वेश्चन, हार्ट्स के क्वेश्चन है, इसमें कह रहा है कि योर वाटर बॉटल कंटेन्स 5 कॉम्बिनेशन ऑफ 1/4 लीटर ऑफ वाटर, मतलब कि आपके बॉटल में इतने लीटर पानी आते हैं, ठीक। फिर पूछ रहा है कि कह रहा है कि यू ड्रिंक 1/4, मतलब इतना पानी आपके 1 कॉम्बिनेशन ऑफ 3/4 लीटर पानी आप हर आवर में, मतलब एवरी आवर में क्या कर रहे हैं, उसको ड्रिंक कर जा रहे हैं, पी जा रहे हैं। तो डू यू हैव इनफ वाटर टू लास्ट फॉर 4 आवर्स, मतलब कि अगले, मतलब 4th आवर कंप्लीट में आपको क्या करना रहेगा कि इतने पानी हो या बचेंगे या नहीं, पीने के लिए पानी आपको मिलेंगे कि नहीं चौथे घंटे में, ठीक है। 4th आवर में आपको क्या मिलेगा कि अंत के 4th आवर्स में आपको ये पानी पीने को मिलेंगे या नहीं। तो इसको पहले आप चेक कर लेंगे कि अगर आप देखिए
1 घंटे में इतना पानी पीते हो, 1 कॉम्बिनेशन ऑफ 3/4, 1 कॉम्बिनेशन ऑफ 3/4 पानी आप पी जाते हैं, ठीक है। तो अभी क्या है 1 आवर में, 1 आवर में आप इतने पानी पीते हैं ना, तो 4 आवर्स में आप कितने पानी ड्रिंक कर जाएंगे, ठीक, कितना हो जाएगा 4 × 4 1 = 4, ठीक है। देखिए 4 1 = 4 और +3 तो 4 + 3/7, तो ये टोटल कितना हो जाएगा 4 × 7 ये 4 रहेगा, ठीक है। 7/4 7/4 मीन्स कितना हो जाएगा 4 7 जार हो जाएगा 28/4, तो मतलब कि 7, या यहीं से ऐसे काट सकते हैं, ऐसे भी हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ आ गया 7 लीटर, तो हमारा जो ये 7 लीटर आया, ठीक है, ये 7 लीटर हम पानी पी जाएंगे 4 आवर में। 4 आवर में हम 7 लीटर, अगर इसके हिसाब से बॉटल छोड़ दो ऊपर, अगर हम क्या कर रहे हैं कि 1 घंटे में, हर घंटे में क्या करते हैं इतने इतने पानी पीते हैं, तो 4 आवर्स में कितने लीटर पानी पी जाएंगे, इतने लीटर। और हमारे पास कितना था, कितना है 5 कॉम्बिनेशन ऑफ 1/4, तो ये हो पाएगा, ऐसा पॉसिबल है। ये तो कम बॉटल में पानी कम है और यहाँ पर हम ज़्यादा पी गए, तो ये ऐसा पॉसिबल नहीं है, तो आंसर क्या हो जाएगा नो, ठीक है। थैंक यू। और देखिए इसमें कि ये आपकी एक्सरसाइज मतलब क्लास 7 का जो चैप्टर 2 फ्रैक्शन है, ये आपकी आखिरी एक्सरसाइज थी, ठीक है। अगर आपको इस चैप्टर में कोई डाउट होगा तो उसको आप कमेंट में बताइएगा, ठीक है। थैंक यू।